चेहरे हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर भी रहे हैं। SRK, सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, ये तीन चेहरे ऐसे हैं जो इस समय एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, एक साथ एक मंच पर भी आते हैं, एक साथ प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन उनके साथ बाकी जो दो चेहरे आप देख पा रहे हैं, उड्डे भान, भूपेंद्र हुड्डा, ये नजर नहीं आते। ये आज की कांग्रेस की बड़ी सच्चाई है। लेकिन क्या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कथित गुटबाजी है कांग्रेस के बीच, जो इन नेताओं के बीच कही जाती है, क्या वो खत्म कर पाएंगे? अब तो सीधे तौर पर शिकायतें भी की जा रही है। सीधे तौर पर हरियाणा में जो भी हो रहा है वो बताया जा रहा है आला कमान को, क्योंकि पिछले दिनों जो भी तस्वीरें हमने देखी, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गुटों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। एक तरफ आप अपने विरोधियों को राजनीतिक मैदान में पटखनी देने की तैयारी करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप आपस में उलझ भी जाते हैं। जो गुटबाजी ऊपर से चली आ रही थी, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेताओं में दिख रही थी, वो धीरे धीरे अब कांग्रेस की जड़ में जा रही है। यानी कि कार्यकर्ता जो धरातल पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन विस्तार की बात हो रही है, संगठन को मजबूत करके खड़ा करने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले अगर आपस में भिड़ेंगे तो कैसे हाथ मिल पाएंगे? इसलिए हमने कहा है कि क्या खड़गे हाथ मिलवा पाएंगे? हम आपके सामने एक बड़ी जानकारी रखने जा रहे हैं। यह कल शाम को जो खबर सामने आई है वो काफी सुर्खियों में है, और उस खबर से इतना तो मालूम चलता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब इसे नजरअंदाज कैसे किया जाए? मल्लिकार्जुन खड़गे से कुमारी सैलजा मिलती है, रणदीप सुरजेवाला मुलाकात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से कुमारी सैलजा का मिलना क्या मायने हैं इस खबर के, ये आप बखूबी जानते हैं। कुछ लोग पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा सवाल है कि कुछ लोग हैं कौन? हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे से अगर मिलते हैं कुमारी सैलजा, सीनियर लीडर हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं कुमारी सैलजा। रणदीप सुरजेवाला आप जानते हैं कई चुनाव में अहम भूमिका निभा चुके हैं, कर्नाटक चुनाव में, और इनकी जो इमेज बिल्डिंग है वो अच्छी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। सबसे पहले हम कुमारी सैलजा का बयान आपको सुनवाना चाहते हैं कि इस मुलाकात के बाद कुमारी सैलजा की जुबान से क्या सुनने को मिला है। यही इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। एक बार सुनिए, इसके मायने हम आपको समझाएंगे। कुछ नहीं, हरियाणा में थोड़ा मामला जिस तरह से हो रहा है पार्टी के अंदर, तो हमारे जो वर्कर हैं, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं। तो उस चीज को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात, उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मायूसी आती है। तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जाकर वहां पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही। तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है। कांग्रेस को ही डाइल्यूट करने का प्रयास चलता रहा है। तो उससे जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने सूखे में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कांग्रेस का साथ दिया है, आड़े वक्तों में कांग्रेस का झंडा उठाए घूमे हैं, कांग्रेस को जमीन पर मजबूत किया है, तो ठीक है, बाहर और लोग आते हैं कांग्रेस में, हमेशा हम वेलकम करते हैं। परिवार बढ़ता है, अच्छा होता है। लेकिन जेन्युइन कांग्रेस के कॉस्ट पे नहीं, तो वो एक मुद्दा है हरियाणा में, और लोगों की उम्मीदें हैं कांग्रेस से। लेकिन जब एक तरफा कुछ बात चल जाए, तो वो कहीं ना कहीं जब गुटबाजी को कोई बढ़ावा दे, तो उसमें लोगों को नजरों में एक गलत पिक्चर, लोगों की नजरों में गलत पिक्चर जा रही है, ये कुमारी सैलजा का कहना है। हमारे साथ राजा पटेल, हमारे संवाददाता, सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। राजा पटेल, इस वक्त एक सवाल है कि क्या एक मंच पर कांग्रेस के सभी नेता आएंगे? ये सवाल तो पीछे छूट गया। अब तो ये सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट कैसे हो पाएंगे अगर ऐसे चलता रहा तो? इस मुलाकात के मायने बताइए जो हुई है। और बिल्कुल देखिए, बाकी काफी बड़ा सवाल है कि आखिर, और जिस तरीके से कल रात को देर रात
जिस तरीके से कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करते हैं और उससे पहले भी जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वाकई में हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस एकजुट कैसी होगी। इस वक्त दिल्ली में मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय में, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगा है। कमल, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता मौजूद हैं। सर, संगठन को लेकर प्रभारी कोशिश तो कर रहे हैं, पर जिस तरीके की तस्वीरें जिले में देखने को मिल रही है, लात घूसे चल रहे हैं, बहस चल रही है और कल जिस तरीके से गुटबाजी पूरी तरीके से सामने निकल कर आ रही है, आप कार्यकारी अध्यक्ष है सर, हरियाणा में लगातार आप भी दौरे कर रहे हैं, आखिरकार कैसे सर ये सब संभलेगा? कैसे, क्या लगता है आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे सब कुछ संभाल लेंगे हरियाणा को लेकर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरे मतलब उनका तजर्बा है लाइफ का। कर्नाटक में मंत्री रहे, देश में मंत्री रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े पदों पर रहे हैं। वो संगठन ही हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक आए हैं। देश के इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब उनको मतलब उनके नॉलेज में हर चीज़ है और मैं ये समझता हूँ कि इसके अच्छे ही रास्ते निकल रहे हैं। शिकायत तो माँ बाप से ही होती है, किसी और से तो होती नहीं है। आप भी दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में आप मुलाकात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं से, और क्या किस तरीके की मुलाकात होगी सर? जिस तरीके से संगठन को लेकर जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बैठक तो कर रहे हैं, पर लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, बहस देखने को मिल रही है, ऐसे कैसे संगठन बनेगा सर? नहीं, बहस तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहस तो होती ही है, बहस तो होनी भी चाहिए। और भाई वर्कर अपनी बात कहना चाहता है, अगर वो कहीं संतुष्ट नहीं है और उसके मन में कोई मतलब दिमाग में ये आ गया कि हमारे साथ जाति हो रही है, तो कहीं किसी ने कोई बात कही होगी, उसका समाधान पार्टी के सामने है। प्रभारी जी भी समाधान निकालेंगे और हमारे नेता जो है रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, ये भी निकालेंगे और सब मिलके मतलब मैं समझता हूँ अच्छा रास्ता निकलेगा। कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें और किरण चौधरी, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात उन्होंने की है, उसके बाद मीडिया में बाइट देते हैं कि कुछ नेता जो हैं हरियाणा कांग्रेस के वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो, संगठन मजबूत हो। आप भी लगातार कई बार बैनर पोस्टर की बात करें, कई बार सवाल उठाते हैं सर, आप भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है सर आने वाले समय में कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत है और हरियाणा में कांग्रेस का ही राज आएगा। इससे भाजपा को भी खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में आपस की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी सर। आपके कार्यकर्ता तो लड़ाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं विजुअल है किस तरीके से लात से चल रहे हैं। कार्यकर्ता लड़ाई नहीं कर रहे, कार्यकर्ता अपना हक मांग रहा है और उसको लगता है कि कोई संदेह लगता है तो वो अपनी नारेबाजी तो कर ही लेते हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं चाहते कि संगठन बने, कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस मजबूती के साथ एक साथ चुनाव लड़े। आपके बड़े नेता कह रहे हैं, कुमारी शैलजा कह रही थी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुमारी शैलजा जी और रणदीप जी और किरण चौधरी जो कह रही हैं वो बात तो 100% ठीक है, लेकिन जो और भी कोई बड़ा नेता है उसको भी ये समझना चाहिए कि मिलजुल के ही हरियाणा में कौन वो बड़ा नेता है? वही तो जानना चाह रहे हैं हरियाणा के दर्शक कि वो बड़ा नेता कौन है। बाप बेटे की नहीं चलेंगे ऐसे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। देखो, अगर उनको कहीं तकलीफ हुई होगी कार्यकर्ता को तो वो अपनी बात तो कहेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस, इसलिए वो कह सकता है। जनता सर यही तो जानना चाह रही है कि वो बड़ा नेता है कौन, जो कि कांग्रेस का संगठन नहीं बनने देना चाहता, कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत नहीं होने दे रहा, वो नेता कौन है, यही तो जानना चाह रहे हैं सर। ये हरियाणा की जनता जानती ठीक है। राजा पटेल, मेरे नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजा पटेल आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की बातें आप सुन रहे थे। गीता बुक्कल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गीता बुक्कल जी, लगातार आपकी मीटिंग्स चल रही है, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम भी किया जा रहा है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों से बातचीत की जा रही है, संगठन आपको तैयार करना है, लेकिन इसी बीच एक खबर ये सामने आती है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस आलाकमान से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं और उनके बताते हैं कि ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बताते नहीं कुछ लोग कौन है। अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन बहुत ही लंबे समय से बन नहीं पा रहा है, जिसके वजह से काफी दिक्कत आ रही थी। इस बार जो है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, स्वयं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारे संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे जो प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में सभी लीडर्स को ये कहा गया था कि संगठन का गठन जो है हमें सितंबर के सेकेंड वीक तक चाहिए। तो उसी की प्रक्रिया को लेकर एआईसीसी और पीसीसी के द्वारा ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। वो सभी सम्मानित साथियों से, विधायकों से, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक आम कार्यकर्ता सबसे जिलों में जा रहे हैं।
और उसमें बातचीत करने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारा उदयपुर में चिंतन शिविर में ये कहा गया था कि प्रतिनिधित्व में महिलाओं को भी, युवाओं को भी, ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी, सभी को इंक्लूड किया जाए। तो मैं समझती हूँ ये तो संगठन के निर्माण की प्रक्रिया का एक स्टेप है जिसके तहत सब लोग जा रहे हैं। गीता बुक्कल जी, हर मुद्दे पर गंभीरता से आप बात करते हैं। मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप गंभीरता से देंगे। जो भी चल रहा है कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में, आपको लग नहीं रहा ये चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए? ठीक है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में सभी नेता अपने अपने हिसाब से फील्ड में निकले और काम करें। हमेशा उनको काम, जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएलपी लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में विधानसभा में आवाज उठाने का काम करते हैं, मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर वो जा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। सभी नेता भी फील्ड में उतरकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें, मैं ऐसा अनुरोध करना चाहती हूँ। और ये जो सीन क्रिएट हो रहा है इसको मैं समझती हूँ कि सभी नेताओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सभी की बात सुनने के लिए ही जो कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं वो जिले में जा रहे हैं। हमने आपने देखा होगा जी। एक बात बताइए, जैसे सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, कोऑर्डिनेटर जा रहे हैं, ऑब्जर्वर जा रहे हैं, आप भी फरीदाबाद जा रही हैं, ऐसे में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा का कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर ये चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं, और आपसे मैं पूछ रहा हूं या फिर उदय भांजी से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं ये तो सामान्य है, जोश है कार्यकर्ता को, उनको लग रहा है कि पार्टी अब सत्ता में आने वाली है, सब कुछ वो सामान्य कहते हैं। चिंता जता रही कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हरियाणा को, देश को समझाएंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कल कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग पलवल गए, बहुत ही शांति, सभी की बात सुनी, लिखी गई और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। संगठन का गठन तो आपको पता है कि हाईकमान अप्रूव करना है, बिल्कुल। लेकिन जो नेता या जो साथी जोश में होश खो रहे हैं जी, की बात सुनने के लिए आए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में इस समय बिल्कुल लग रहा है बीजेपी जे पास है, लेकिन कमी हमारी पार्टी में यह है कि हम लोग अब तक संगठन नहीं बना पा रहे हैं। जब संगठन बनाने की तैयारी चल रही है तो ये सब कुछ हो रहा है मैडम। उनको मदद करने, ये कौन लोग हैं जो ये दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहे हैं? यहाँ पर बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह के नारे लगाने वालों को सोचना चाहिए। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देखिए अपने साथियों को समझाना चाहिए कि बहुत लंबे समय से जो संगठन नहीं बना वो एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है और इसको सही समय पर बनेगा। आने वाला लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, संगठन के लिए हमारा एक कार्यकर्ता जो है दिन रात 24 घंटे मेहनत करके कांग्रेस पार्टी की रैलियों को कामयाब कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के एजिटेशन को, धरनों को कामयाब करने का काम कर रहा है। उनका हक बनता है कि उनको संगठन में पूरी तरह से जगह दी जाए। तो इसमें यही तो एक बहुत आंतरिक लोकतंत्र के तहत ही सभी लोग जिलों में जा रहे हैं और सबकी बात सुन रहे हैं। इसमें नारेबाजी कहाँ से आ गई? मैडम आप कह रहे हैं बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं बात सुन रहे हैं, कुमारी सैलजा को नहीं लगता ऐसा? उन्होंने बयान दिया है और यहाँ तक कि प्रभारी पर भी सवाल उठा रहे बातों ही बातों में, ये भी कह रहे हैं कि एक तो जेन्युइन कार्यकर्ता कह रहे, ऐसे में जेन्युइन कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ता, इसका डिफरेंस कहाँ से आ गया? कोई जेन्युइन कार्यकर्ता है, कोई दूसरा कार्यकर्ता है, कोई असली नकली की बात कहाँ से? मैं केवल एक बात कह सकती हूँ कि बहुत सीनियर लीडर्स हैं ये लोग, आपने भी सुना होगा बयान, अगर मैं गलत ना हूं तो। हमारे सभी सम्मानित साथी हैं, नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग इस प्रक्रिया को भली भांति जानते हैं। जिसने भी फील्ड पर अच्छे ढंग से काम किया है, करना चाहता है, वो अपनी बात लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर हाईकमांड को पहुंचाने का काम करें। इसमें झगड़ा कहाँ है? क्यों सीन क्रिएट किया जा रहा है? और जो भी पीसीसी के या एआईसीसी के ऑब्जर्वर या कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए हैं, उसमें सभी लोग हैं और सभी अपनी बात सुनने जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बाहर शोर और नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे में जो माहौल खराब करना और इस तरह का पार्टीबाजी नारे लगाना, ये समझती हूँ मैं किसी की सोची समझी साजिश है कि कांग्रेस का संगठन जो कि निर्माण की और पूरी तरह से अग्रसर है, हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं, बाधा पहुंचाना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातचीत हो रही है अब, और ये जनता के बीच में, आपका अंदरूनी मामला है मैं मानता हूं, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब बातें होती हैं तो फिर जवाब देना पड़ता है। ये कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, आप कह रही हैं?
देखिए, सभी की वीडियोस जो हैं, सभी की क्लिप जा रही है। मेरी इतनी जुडिक्शन नहीं है। ओके। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, हम लोग पलवल गए, आज फरीदाबाद जा रहे हैं। ठीक है। अब उम्मीद करेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी साथियों का, अगर ठीक है। फिर भी लगता है कोई ग्रुप बाजी है, सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। ठीक है मैम। अपना अपना क्लेम रखिए सब। इसमें नारेबाजी करके पार्टी का माहौल खराब जो लोग कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इस बारे में उन पर रोक लगनी चाहिए। एक लोगों अंतिम को सवाल है आया मैडम, कि- एक अंतिम सवाल है, जी, समय की कमी है, जी। आपके पास भी समय की कमी होगी। क्या आप जी। मानते हैं कि कार्रवाई उन कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर होनी चाहिए जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं गुटबाजी को? देखिए, इससे जो है कोई भी दूसरा राजनीतिक जी गीता बुक्कल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आगे आपकी आवाज आई। हाईकमांड को ही जी। फाइनली हाईकमांड को ही संगठन की लिस्ट को फाइनल करना ओके, है। ओके। हमें शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी, आपने समय दिया और आपने बातचीत की हमसे। और आप फरीदाबाद भी जा रही हैं, पलवल भी गई थी, उन्होंने बताया भी है कि वहां सब कुछ ठीक ठाक था, वहां दिक्कत नहीं थी। कुछ जगह ऐसा हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में जरूर बातचीत करिए कह रहे होंगे, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह चिंता नहीं जताई जा रही है। उदय भान से पूछा जाता है तो कह रहे कि जोश में, हालांकि उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि जो कार्यकर्ता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कल भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि यह झगड़ा नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं का जोश है। यदि किसी ने पार्टी विरोधी नारेबाजी की भी है तो कार्रवाई होगी। नहीं है, अभी ऑब्जर्वर आए हैं बाहर से, तो लोगों में जोश बना है, क्योंकि ये लग रहा है कि भाई चुनाव भी अभी हो सकते हैं नज़दीकी, दिसंबर में, तो थोड़ा सा और कार्यकर्ताओं में जोश है। और यहाँ जो हालात है हरियाणा में, उनको देख करके, क्योंकि कार्यकर्ता और सभी लोग इस सरकार से बहुत बेहद दुखी हैं, और कार्यकर्ता को ये बैठे हुए हैं कि कब इनसे छुटकारा मिले। और कांग्रेस की समय जो प्रदेश में जो आंधी चल रही है, उसकी वजह से स्वाभाविक है जोश भी बनता है। कई कई आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कई कई आदमी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कई आदमी प्रदेश में और एआईसीसी में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो वो जोश में। लेकिन ये जोश ये भी बताता है, जो आप बात कर रहे हो, वो जोश से ये भी बात पता लगती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना ये जोश है, तो होश कौन गंवा रहा है, सवाल यही तो पूछा जा रहा है। अब करनाल में जो हंगामा हुआ था कल, हमने देखा, इस पर असंध के विधायक क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। आइडेंटिटी नहीं है। उदय भान जी को अपने आप को पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पे सामने लाना होगा, ताकि वर्कर को विश्वास हो भी हमारी बात सुनने वाला कोई प्रेसिडेंट है। उनकी आइडेंटिटी ये है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, मैं कुछ नहीं कहता, आप समझते हो ना, लोग भी समझते हैं, इसी वजह से ये शोर मचते। तो प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट, इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता। मैं कहता हूँ उसको सोनिया जी ने इतने विश्वास से प्रेसिडेंट बनाया है, तो उसको भी हाईकमांड का विश्वास रखना चाहिए। हाईकमांड का विश्वास तभी रखा जाएगा जब सभी कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष